बिटकॉइन एक बार फिर से हेडलाइन में आ गया है। अक्टूबर 2025 में जिस बिटकॉइन ने लगभग $1,26,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वही बिटकॉइन आज अपने पीक से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि क्या बिटकॉइन यहां से और गिरेगा और क्या सच में बिटकॉइन $40,000 तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि कोई बोल रहा है कि $40,000 तक बिटकॉइन जाएगा तो कोई बोल रहा है कि अब यहां से नया ऑल टाइम हाई बनेगा। लेकिन असली सवाल प्रेडिक्शन नहीं है, असली सवाल यह है कि मार्केट में प्रेशर आ क्यों रहा है। सबसे पहले फेडरल रिजर्व को समझना जरूरी है। बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अभी भी रिस्क एसेट की तरह बिहेव करता है। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट से पैसा निकालकर बॉन्ड और कैश जैसे सेफ ऑप्शंस में शिफ्ट करते हैं और पिछले कुछ महीनों से मार्केट को उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व जल्दी ही रेट कट करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड स्पीड से कंट्रोल नहीं हुआ। इसीलिए फेड ने एग्रेसिव कट से डिस्टेंस बनाए रखा और इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ा, जिसके बाद डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, बॉन्ड यील्ड बढ़े और बिटकॉइन पर भी प्रेशर आया। लेकिन इस साइकिल का सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ फेडरल रिजर्व नहीं है, इस बार इंस्टीट्यूशंस भी मार्केट को मूव कर रहे हैं। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च होने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो मार्केट में आए थे और इसी इंस्टीट्यूशनल बाइंग ने बिटकॉइन को नया हाई तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया। लेकिन जब ईटीएफ से आउटफ्लो शुरू होते हैं तो पिक्चर बदल जाती है, क्योंकि जब ईटीएफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं तो फंड मैनेजर्स को एक्चुअल बिटकॉइन सेल करना पड़ता है, यानी मार्केट में रियल सेलिंग आती है। इसी वजह से ईटीएफ फ्लोज आज भी बिटकॉइन के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक बन चुके हैं। लेकिन हर सेलिंग पैनिक सेलिंग नहीं होता। बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन को $50,000 और $60,000 के आसपास खरीदा था और जब बिटकॉइन का प्राइस $1,20,000 के ऊपर चला गया तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन ये फियर सेलिंग नहीं होता है, ये प्रॉफिट बुकिंग होता है। लेकिन फिर भी जब बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट पर प्रेशर आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं सेंटीमेंट की, तो मार्केट में स्पेकुलेशन तब बढ़ गया जब माइकल सेलर की कंपनी स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ। जैसे ही स्ट्रेटजी के बिटकॉइन होल्डिंग और पॉसिबल सेलिंग को लेकर स्पेकुलेशन बढ़ा, इन्वेस्टर्स के बीच एक नया डाउट क्रिएट हुआ। लोगों को लगने लगा कि जब सबसे बड़ा बिटकॉइन होल्डर ही बिटकॉइन सेल करने लगेगा तो बाकी के इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे। बाद में इसका क्लियरिफिकेशन जरूर आया, लेकिन उस वक्त मार्केट सेंटीमेंट पूरी तरीके से इंपैक्ट हो चुका था। लेकिन माइक्रो प्रेशर सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स और ईटीएफ तक लिमिट नहीं रहे। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मार्केट सेंटीमेंट में डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जब दुनिया में वॉर, ट्रेड डिस्प्यूट और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट में एक्सपोजर कम करते हैं और इसी वजह से ऐसे सिचुएशन में पैसा गोल्ड, यूएस डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट होते हैं। और क्योंकि बिटकॉइन अब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा बन चुका है, इसीलिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का असर उसके प्राइस पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए अब एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स सिर्फ क्रिप्टो का न्यूज नहीं देखते, बल्कि ग्लोबल माइक्रो और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी क्लोजली फॉलो करते हैं। लेकिन एक और फैक्टर है जो इस हेडलाइन में कम देखने को मिल रहा है और वो है लिक्विडिटी। क्योंकि कई सालों तक जापान में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे। इंस्टीट्यूशंस वहां से सस्ते इंटरेस्ट पर लोन लेकर अमेरिका के स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन जैसे एसेट में इन्वेस्ट करते थे और जैसे ही जापान ने अपने पॉलिसीज को टाइट किया, इन्वेस्टर्स भी अपने एसेट को बेचने लगे और इसी वजह से सिर्फ बिटकॉइन में ही नहीं बल्कि ग्लोबल रिस्की एसेट्स में भी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इस करेक्शन को कैश बनाया लेवरेज ने, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का एक बड़ा हिस्सा फ्यूचर ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स हाई लेवरेज यूज करते हैं और जब बिटकॉइन किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है तो एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली लेवरेज पोजीशन क्लोज कर देते हैं और इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं और एक लिक्विडेशन दूसरी लिक्विडेशन को ट्रिगर करता है, जिसके बाद प्राइस और गिरता है और पोजीशंस क्लोज होते हैं और इसी वजह से बिटकॉइन का क्रैश नॉर्मल मार्केट कंपैरिजन से काफी एग्रेसिव देखने को मिलता है। अब सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं, तो क्या सच में बिटकॉइन $40,000 तक जा सकता है? और इसका सीधा जवाब है कि ये पॉसिबल जरूर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं। अगर माइक्रो कंडीशन वीक रहते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, ईटीएफ फ्लोज कंटिन्यू रहते हैं और फेडरल रिजर्व अपने स्टांस सॉफ्ट नहीं करता तो लोअर प्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री का दूसरा साइड भी जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले 2013 में बिटकॉइन क्रैश हुआ था, 2018 में भी बिटकॉइन क्रैश होकर 80% तक गिरा था और 2022 में भी एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद भी बिटकॉइन काफी नीचे आ गया था। लेकिन हर बार बिटकॉइन रिकवरी करके ऑल टाइम नए हाईज बनाता रहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा प्रेडिक्शन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनता है। फियर और ग्रीड हर साइकिल में आते हैं, लेकिन जो लोग भी डेटा को देखकर डिसीजंस लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते रहते हैं। बाकी ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।